क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, सबको जय यीशु। विधिविवरण ग्रंथ अध्याय 9 में एक सुंदर घटना का विवरण है। इस्राएल जनता इजिप्ट से निकलने के ठीक 3 महीने के बाद सिनाई मरुभूमि में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद पहाड़ के सामने उन्होंने पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के बाद मूसा पहाड़ चढ़ा ईश्वर से बातचीत करने के लिए। 40 दिन और 40 रात मूसा ईश्वर के साथ थे। 40 दिन और 40 रात के बाद ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। उस समय पहाड़ के नीचे इस्राएल जनता मूसा का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मूसा पहाड़ से उतरने में विलंब कर रहा है, तो वे इकट्ठे हो गए और हारून के विरोध करने लगे। उन्होंने कहा, देखो, हमें नहीं पता कि उस मूसा का क्या हुआ है, इसलिए हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए हमें एक देवता चाहिए। हारून ने उनकी बात मानते हुए सोने का एक बछड़ा बना के दी। जब ईश्वर ने यह देखा, ईश्वर मूसा से कहा, देखो, तुम्हारी प्रजा ने कुकर्म किया है, इस्राएल जनता भ्रष्ट हो गए हैं, तुम जल्दी ही पर्वत से नीचे उतरो। मूसा 10 आज्ञाओं की पाटी लेकर नीचे उतरा, और जब उन्होंने देखा कि इस्राएल जनता पाप कर लिया है, तो उन्होंने पाटियों को नीचे पटक कर तोड़ दी। और वचन बताते हैं, उसके बाद मूसा 40 दिन और 40 रात प्रभु के सामने पड़ा रहा, इस्राएल जनता के पापों के प्रायश्चित करने के लिए। और वचन बताते हैं, उस समय भी ईश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी। मूसा की यही मध्यस्थ प्रार्थना ही इस्राएल जनता को ईश्वर के प्रकोप से, क्रोध से बचाए। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार भी हमें मध्यस्थ प्रार्थना की ताकत के बारे में बताते हैं। हमारे मनोरंजन के लिए माता कलीसिया आज मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 संख्या 21 से लेकर 28 तक के वचन दिए हैं। वहां पे हम एक कनानी स्त्री की विनती को, मध्यस्थ प्रार्थना को देखते हैं। जब प्रभु ईसा मसीह सिदोन में पहुंचते हैं, तो वहां की एक स्त्री अपनी बच्ची की स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रभु के पास पहुंचती। प्रभु को देखकर वो चिल्लाती रही, प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे बेटे को शैतान सताते हैं। वचन में लिखा है, लेकिन ईश्वर ने कुछ जवाब नहीं दिया। ईसा मसीह और शिष्यगण आगे बढ़ते हैं। उस समय ये स्त्री पीछे चिल्ला चिल्ला के आ रही थी। उस समय शिष्य लोग उस स्त्री की बात को यीशु के सामने रखते हैं, लेकिन उस समय भी यीशु मसीह उनके बात पर ध्यान नहीं देते। अंत में वह स्त्री ईसा मसीह के सामने आकर दंडवत करते हुए प्रार्थना करती है, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। जब ईसा मसीह ने उनकी गहरे विश्वास को और विनम्रता को देखा, तब ईसा मसीह उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार वाक्य द्वारा प्रभु ईसा मसीह हमें मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में सिखाते। जिस प्रकार मूसा ने इस्राएल जनता के लिए प्रार्थना की, जिस प्रकार कनानी स्त्री ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के लिए, परिवार में माता पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माता पिताओं के लिए, पुरोहित विश्वासी गणों के लिए और विश्वासीगण पुरोहित और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मध्यस्थ प्रार्थना क्या है? मध्यस्थ प्रार्थना कुर्बान की प्रार्थना है, क्योंकि मध्यस्थ प्रार्थना में हम अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, दूसरों की आवश्यकताओं को लेकर प्रभु के सामने आते हैं। अगर हम मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें सोचना है, क्या मेरी प्रार्थना शक्तिशाली है? क्या मेरी मध्यस्थ प्रार्थना पर ताकत है? अगर हमारी प्रार्थना शक्तिशाली नहीं है, तो हमें
मध्यस्थ प्रार्थना को और मजबूत करना चाहिए। हम कैसे अपने मध्यस्थ प्रार्थना को मजबूत बनाए? हमारे मध्यस्थ प्रार्थना को मजबूत करने के लिए हमें दृढ़ता की जरूरत। हमें निरंतर एक बात को लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। हम देखते हैं जब मूसा ने इस्राएल जनता के लिए प्रार्थना की, तब उसने 1 या 2 दिन नहीं, लेकिन लगातार 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में बिताए। उस समय उसे ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और अंत में उनकी प्रार्थना की सुनवाई होती है। कनानी स्त्री भी उसी प्रकार अपने बच्चे के लिए कितना कष्ट उठाते हुए बार बार यीशु के पीछे जाकर उनसे प्रार्थना करती रही, और अंत में उनकी प्रार्थना सुनी गई। प्रिय मित्रों, मध्यस्थ प्रार्थना में इतनी ताकत है कि वो ईश्वर के निर्णय को बदल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह से कि प्रभु, मुझे मध्यस्थ प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए। दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ मध्यस्थ प्रार्थना करने की कृपा मुझे दीजिए। ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।